जय माता की जय माता, जय माता की जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कल्पना कीजिए, कट्टर इस्लामी देश पाकिस्तान की वीरान और आतंक से थर्राती जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां न नमाज की अजान गूंजती है बल्कि देवी की आरती और जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। बोलो बोलो इंगलाज मैया की। जहां बुरके में लिपटी मुस्लिम महिलाएं देवी की मूर्ति के सामने श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं और कहती हैं, ये हमारी नानी है, हम इनसे डरते नहीं, इनसे प्रेम करते हैं। जी हाँ, ये कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की तपती पहाड़ियों में बसा हिंगलाज माता शक्तिपीठ है। वो चमत्कारी मंदिर जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर देवी की पूजा करते हैं। वो स्थान जहाँ किसी धर्म का झंडा नहीं लहराता बल्कि आस्था का दीपक जलता है। आतंकवादी भी इस मंदिर के नाम से कांपते हैं, क्योंकि हर उस शख्स ने जो इसे मिटाने की कोशिश की, उसका नामो निशान तक मिट गया। क्या है इस मंदिर की वो शक्ति जो पाकिस्तान जैसे देश में भी सनातन की लौ को बुझने नहीं देती? क्या सच में यहाँ देवी स्वयं विराजती हैं? और क्यों इस जगह को नानी का हज कहा जाता है? जानिए इस रहस्यमय मंदिर की कहानी, जो न सिर्फ चौंकाएगी बल्कि आपके भीतर की आस्था को एक नई दिशा देगी। हिंगलाज माता मंदिर को मुसलमान नानी का हज कहती हैं। यहाँ हजारों मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से आस्था के साथ आते हैं, विशेषकर महिलाएं, जो इसे आध्यात्मिक सुरक्षा का स्थान मानती हैं। ये वही देश है दोस्तों, जहाँ मंदिरों को मिटा दिया गया, लेकिन हिंगलाज माता का यह शक्तिपीठ अब भी अडिग है। माना जाता है कि इस मंदिर के खिलाफ जो भी गलत सोच लाया, उसका अंजाम भुगतना पड़ा। किसी की जान गई तो किसी का परिवार उजड़ गया। जी हाँ, हजारों साल पुरानी शक्ति का केंद्र पुराणों के अनुसार हिंगलाज वो स्थान है जहां देवी सती का मस्तक गिरा था। इसलिए इसे 51 शक्ति पीठों में से एक प्रमुख स्थल माना जाता है। ये मंदिर बलूचिस्तान की पहाड़ियों में एक गुफा के भीतर स्थित है। नजदीक हिंगोल नदी बहती है और गुफा के भीतर देवी स्वयंभू रूप में विराजमान है। यहाँ कोई मूर्ति गढ़ी नहीं गई है, ये शक्ति स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ तक कि यात्रा इतनी कठिन है जितनी जीवन की परीक्षा। हिंगलाज माता के दर्शन आसान नहीं है। श्रद्धालु 45 से 55 किलोमीटर तक रेगिस्तान, पहाड़ और खतरनाक जंगल पार करते हैं। कई स्थानों पर डाकू और आतंकियों का खतरा होता है, इसलिए तीर्थ यात्रा में 40 से 50 लोगों का जत्था एक साथ चलता है और खास नियमों की शपथ दिलाई जाती है। सात्विक भोजन, संयम और यह वचन कि अपनी पानी की सुराही किसी और को नहीं दी जाएगी, चाहे जीवन मृत्यु की स्थिति में क्यों न हो। देवी की परीक्षा अग्नि मार्ग। जी हाँ दोस्तों, जो भक्त विशेष मनोकामना लेकर आते हैं, उन्हें चूर्ण नामक एक अग्नि पथ पर चलना पड़ता है। ये जलते अंगारों का रास्ता है, जिसे पार करते वक्त किसी को जलन या छाले तक नहीं होते, मानो देवी स्वयं अपने भक्तों के कदमों को ठंडक दे रही हो। ये अनुभव श्रद्धा की शक्ति को वैज्ञानिक सोच से भी ऊपर साबित करता है। इतिहास भी झुक गया इस स्थान के आगे। इतिहासकार मानते हैं कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहीं पर यज्ञ किया था। परशुराम के पिता जमदग्नि और गुरु गोरखनाथ जैसे तपस्वियों ने भी यहाँ साधना की थी। हिंगलाज सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि वैदिक परंपरा का जीता जागता साक्ष्य है, जो हजारों वर्षों से न सिर्फ जीवित है बल्कि अब मुस्लिम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी बन चुका है। एक ऐसा मंदिर जो धर्मों से बड़ा बन गया। आज जब हम धार्मिक तनावों की चर्चा करते हैं, हिंगलाज माता मंदिर एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। जी हाँ, कि आस्था की दीवारें नहीं पहचानती
पाकिस्तान जैसे देश में जहां धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, वहीं एक मंदिर है जो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ सिर झुकाने पर मजबूर कर देता है। शायद यही है सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत, प्रेम, करुणा और चमत्कार के बीच जन्मी वो शक्ति जिसे कोई मिटा नहीं सका।